नमस्कार। मेरा नाम हर्ष है और हिमाचल प्रदेश के छोटे से एक शहर पालमपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। और हम करते क्या हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, कहानियों में गाने पिरोते हैं। कहानियाँ हैं, कहानियों को कभी कविताओं के रूप में, कभी किस्सों के रूप में, तो कभी नगमों के रूप में हम सुनाते हैं। और ये जो किस्सा है, ये सिलसिला जो है, इसको अ, करते हुए हमें भी नहीं पता कितना वक्त हो गया, लेकिन यूजुअली हम करते क्या हैं, मतलब द वे वी परफॉर्म, तो उसका मैं छोटा सा अंश आपको सुनाता हूँ। एक पहाड़ी गाना सुनाऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले उसी उसी के बीच में एक कहानी सुनाऊंगा। दोनों चीज़ें एक साथ आपको समझ में आ जाएंगी। तो कविताएं हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं, नगमे हैं, जो नौसिख या कथाकार के ज़रिए आपको सुनने को मिलते हैं। ना 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 अखियां नी सुझदा पैरां च दुखदा खेतरां दा कम हुणे मिंजो ते नी पुगदा। अखियां नी सुझदा पैरां च दुखदा खेतरां दा कम हुण मिंजो ते नी पुगदा। लूणा ते खादियां ठंडियां मैं रोटियां मिंजो ते नी बनदा हुण साग। कई महीने बीती गए साल ते जो आए न मेरी याद। कई महीने बीती गए साल ते जो आए न मेरी याद। बात पुरानी नहीं है, बात पुरानी नहीं है, पर सीख पुरानी है। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरी अम्मा की जुबानी है। कहने को दोपहरी थी, बरसात की वो झड़ी थी, नए रास्तों की खोज में गाड़ी अपनी चली थी। कहने को दोपहरी थी, बरसात की वो झड़ी थी, और नए रास्तों की खोज में गाड़ी अपनी चली थी। तंग सड़कों को निहारते निहारते भूख भी लगी थी, और अगले ही मोड़ पर ये टपरी दिखी थी। फिर होना क्या था, फैसला तो हो चुका था। भूख के आगे कभी कोई जीता है क्या? जब गाड़ी थोड़ा सा पास पहुंची तो बाहर बैठी एक बुढ़िया दिखी। दरवाजे के बाहर ओढ़े हुए शॉल अपनी दुनिया बुनबुनाती मिली। गाड़ी थोड़ा पास पहुंची, गाड़ी रुकी, उसकी पलकें उठी। मुंह छुपाया था उसने, पर आंखों से मुस्कुराती दिखी। जाकर पूछा कि अम्मा, खाने को कुछ मिलेगा? कहती, क्या खाओगे, वही बनेगा। अब चेहरा मेरा मुस्कुराया था। इतनी दूर आकर खुद को ननिहाल में पाया था। पूछा उनसे, अम्मा कितना कमा लेती हो दिन में? गुजर बसर चल जाता है बेटा। ना जाने कितनों को यही कहा होगा उसने। घर में और कोई है? हाँ, एक गाय दो बकरी। रसोई से खाना बनाती हुई अम्मा कहती।
और परिवार? कोई जवाब नहीं। उसकी चुप्पी पर आगे मैंने भी कुछ पूछा नहीं। जब अम्मा ने खाना परोसा तो लगा घर से दूर नहीं हूं, पर उसकी चुप्पी के पीछे के दर्द को दूर करूं भी तो कैसे करूं। उसने मुझे कुछ बताया नहीं, पर उसकी चुप्पी सब कह गई। अपनों के दूर चले जाने का दर्द, ये आंखें नम होकर सह गई। माना, हाँ माना, जिंदगी चलाने के लिए घर से दूर जाना गलत नहीं, माना। पर उस चहल पहल में घर को भूल जाना, अम्मा को छोड़ जाना, ये भी तो सही नहीं। पूछे अम्मा मेरी होना कदी करे जो, रोई रोई अखियां दा सुकी गया पानी मेरी हो। पूछे